हाउ टू मेक योर चाइल्ड वेल्थी। दुनिया के हर एक माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश हो, संपन्न हो, वेल्थी हो। अगर आपका भी यही सोच है तो आज से ही इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए और जितना लंबे समय तक के लिए बने रहेंगे अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, अच्छा वेल्थ बनेगा। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। मैं 3 अलग अलग वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, सेम वीडियो में 3 पार्ट डिवाइड किया हूँ। पहला जो आपको एक साइनिंग मोमेंट्स दिखाने वाला हूँ कि अगर आप 30 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में कितना वेल्थ बन सकता है। दूसरा, क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए, लाइक शेयर अगर परचेज करना है या म्यूचुअल फंड परचेज करना है तो आपको क्या बेसिक चीज़ सीखना चाहिए, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। और लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक अच्छा रिसर्च करके जो है एक अच्छा स्टॉक पिक करें या अच्छा म्यूचुअल फंड पिक करें। तो 1 बाय 1 बात करते हैं। तो ये पहला एक चीज़ आपने देखा होगा CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर एनुअली इतना परसेंट का अगर आपका रिटर्न्स मिलता है और 30 साल तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो इतना रिटर्न्स आपको मिलेगा। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, अगर आज के डेट में 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया और अगर आपको एनुअली रिटर्न मिल रहा है 16.5, 30 साल के बाद ये 100 गुना हो जाएगा। यानी कि इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 CR। वाह। लेकिन बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि अभी जो 1 करोड़ की वैल्यू है 30 साल के बाद वही रहेगा क्या? नहीं, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कैसे उसको बीट करना है। और एक चीज़ और मैं ऐड करूँ, जो लोग सोचते हैं कि यार मैं अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे तरीके से जीऊँ, वो तो 30 साल के बाद मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो फिर पैसा का क्या मतलब है। बिल्कुल नहीं, यहीं पे क्लियर मैं कर दे रहा हूँ। अगर आपका रिटर्न मिलता है 25.8 से तो वो हो जाएगा 1000 टाइम। यानी कि अगर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10 CR। और अगर 35.9 का अगर रिटर्न मिलता है तो ये हो जाएगा 10,000 टाइम। यानी कि आई थिंक 100 करोड़ हो जाएगा। अगर टेक्निकली देखो तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 100 करोड़, 30 साल के बाद 100 करोड़। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि मैं अपना अभी का टाइम क्यों वेस्ट करूं, अपना भी तो खुश रहना चाहता हूं। तो देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही, ये आपको 10 साल, 15 साल या 5 साल में ही है डिविडेंड भी देना शुरू कर देता है। बहुत सारी जो कंपनी होती है जब उनको लगता है कि एक लेवल पे आ गई तो डिविडेंड शुरू कर देता है देना, और डिविडेंड का जो पैसा आता है उससे आप लाइफ स्टाइल को बेटर कर सकते हैं। बट द ये क्वेश्चन इज़ कि जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं और लंबे समय तक के लेके करेंगे वो बेटर रहेगा। लेकिन एक और क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि मेरे पास अभी लमसम नहीं है, मेरी सैलरी 15,000, 20,000, 30,000 इस तरह के है और ऑन एन एवरेज 5,000 बचता है, उस कंडीशन में क्या करें? तो म्यूचुअल फंड के साथ जाते हैं तो SIP कर सकते हैं, या तो आप मंथली बेसिस पे भी शेयर स्टॉक परचेज कर सकते हैं। बट मैं जानूंगा कैसे कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ ये चीज़। तो दूसरा पार्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या सीखना चाहिए आपको। जनरली ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, आपको बोलेगा मेरा सर्विस ले ले 500 रुपये, 1000 रुपये का मंथली, मैं आपको स्टॉक पिक करके बताऊंगा या म्यूचुअल फंड करके बताऊंगा। जो सिमिलर होता है, ये आपने सुना होगा कि सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले, राइट। सो मैं मदद लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद का एजुकेशन आप डेवलप करें और ये काफ़ी ईजी है। 3-4 महीना अगर आप रेगुलरली 2 घंटा भी देंगे तो काफ़ी ईजीएस्ट वे से हो जाएगा। या तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें या तो आप कहीं भी ले सकते हैं। तो पहला आपको जो करना है कि बेसिक्स आपको सीखना है, चाहे वो शेयर मार्केट का हो या म्यूचुअल फंड का, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेसिक सीखें। अब देखो, शेयर मार्केट में बहुत सारे टर्म्स आपको सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में टाइप्स ऑफ म्यूचुअल, लाइक म्यूचुअल फंड में आपने सुना होगा इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, बहुत अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। इक्विटी फंड में ही अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। तो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, राइट। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि 11th और 12th का कॉमर्स का आप पूरा पढ़ लें अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर जो वेल्थ बनाए हैं वो CA बैकग्राउंड से होते हैं। तो
आप जो है 11th-12th का कॉमर्स का जैसे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, ये सारे को एक बार गो थ्रू कर ले। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। एक फिजिक्स वाला है, अन अकेडमी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसको आप सब्सक्राइब करें चैनल। और ईजीएस्ट वे में, मैं बुक्स खरीद कर पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार गो थ्रू करने की बात कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किसी कंपनी, एक अच्छे कंपनी को कैसे पिक करें, एक अच्छे कंपनी को रन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो अगर वो चीज़ आपको नहीं पता है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो ये तो रहा बेसिक चीज़ कि आपको बेसिक सीखना है शेयर मार्केट का और म्यूचुअल फंड का। और अगर आप जो है लाइक शेयर के कैसे पिक करें, तो फंडामेंटल एनालिसिस आता है मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस। वो चीज़ शुरू करें, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हालांकि अभी मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, बट जल्द ही स्टार्ट करूँगा। और ये चीज़ अगर आपने पढ़ लिया तो फिर इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, ईजीएस्ट वे में आप जो है आ जाएगा आपको। माफ़ कीजिएगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगा, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो आपको दिखाएंगे कि मैं यहाँ फ़्लाइट से जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, इतना मैं कमा रहा हूँ। तो ज़्यादातर लोग जो है या तो यूट्यूब के वीडियो के अर्निंग से कमा रहे हैं, या जो है उनको आपने कुछ उनके लिंक के थ्रू अगर कोई ब्रोकर को ज्वाइन किया है, उससे उनको कमीशन मिल रहा है, इस तरीके से उनसे ज़्यादा कमाते हैं। तो प्लीज़ उन सब के चक्कर में ना पड़े। 90% जो है ट्रेडर्स अपना पैसा लूज कर रहे हैं, मात्र जो है 10% जो है प्रॉफिटेबल है। ये सेबी बोल रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है 99% लोग लूज कर रहे हैं, मात्र 1% अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप 1% की कैटेगरी में हो तो ऑब्वियसली आप करें, अदरवाइज ना करें ट्रेडिंग। और कभी भी ट्रेडिंग जब स्टार्ट करें तो अपना पूरा कैपिटल का मात्र 1% से 99% लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। मेरा तो ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए, कम्प्लीटली गैम्बलिंग है। ये इन्वेस्ट करें आप, जो भी आपका शेड्यूल है, जैसे जो भी आप जॉब करें, संडे को फैमिली के साथ बिताएं, जो भी, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 का इंडेक्स में भी आप लाइक म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑन एन एवरेज 12 से 15 का रिटर्न मिलता है, विच इज़ सफिशिएंट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको दे देगा 30 साल में, उससे आपको जनरली अच्छा एक वेल्थ जो है बन जाएगा। तो पहला जो है आपको ये मैंने आईना दिखाया कि इतना रिटर्न्स आ सकता है, और ये कोई फेक या कोई ऐसा कुछ नहीं, आप सिंपली आप रिसर्च कर ले, मैं रिसर्च करके ही वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा चीज़ आपको जो है लर्न करना पड़ेगा, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि जनरली कोई बात नहीं करता, राइट। सो आपको सीखना पड़ेगा शेयर मार्केट है क्या, म्यूचुअल फंड क्या है, पूरा बेसिक से। आप इस मेरे चैनल्स पे सीखें या किसी और के चैनल्स पे, या जी बिज़नेस, CNBC TV 18, CNBC आवाज़, NDTV प्रॉफिट, बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे आप जो है डेली बेसिस पे 1-2 घंटा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर मिल जाएगा। बट किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स पे आप इसको सब्सक्राइब कर ले, वहाँ कम्प्लीटली, हालांकि उस चैनल्स पे भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट था 11th-12th का कॉमर्स और फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ना। ट्रेडिंग से दूर रहें, ये गैम्बलिंग है, बिल्कुल रिस्की, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा पार्ट होता है कि अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। इन्वेस्टमेंट मतलब कहाँ नहीं करें, कैसे फाइंड आउट करें। तो अगर स्टॉक की बात करें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो किस में स्टार्ट करोगे, आपको किस में ज़्यादा एक्सपर्टीज है। आप होटल को अच्छे तरीके से चला सकते हो, या IT कंपनी को, या फार्मास्यूटिकल कंपनी को, या लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी को। कौन से ऐसे कंपनी के बारे में आपको डीपली नॉलेज है, उस सेक्टर्स को आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से जानते हो। तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपको पता है कि इस कंपनी चलाने के लिए कौन कौन से प्रोज, कौन कौन से कॉन्स है, कौन कौन चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे लोग बेच सकते हैं, कौन कौन से ब्रॉडर मार्केट है जो कि बूम कर सकता है। सो अगर इस तरीके से नॉलेज डेवलप करते हैं तो उस सेक्टर को चूज करें। उसमें आपको शेयर मार्केट में हर एक सेक्टर का इंडेक्स मिल जाएगा, जैसे रियल एस्टेट का अलग से, फार्मास्यूटिकल का अलग से, IT का अलग से, सबका अलग अलग सेक्टर्स है। वहाँ पे कंपनी रिसर्च करे। अब जब भी कंपनी रिसर्च करेंगे तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस अप्लाई करना पड़ेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसका फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है, लाइक कोई फ्रॉड तो नहीं है, उसके प्रमोटर कौन से हैं, उसके प्रोडक्ट कैसा है, पेटेंट कैसा है,
अगले 5 साल में मार्केट कैसे होने वाला है, इन सारी चीज़ को आपको देख कर ही जो है एक डिसीजन लेना है। तो टॉप के टॉप 10 टॉप 5 कंपनी पे आप रिसर्च कर सकते हो और वहाँ पे आप लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करें और टाइम टू टाइम रिव्यू करें। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट में। अगर वही म्यूचुअल फंड में आप जाना चाहते हो तो एक और कभी भी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके करें। मैं यहाँ पे आपने दिखाया ऑन एन एवरेज, यानी कि अगर 20-25 स्टॉक में हर एक सेक्टर वाइज आपने निवेश किया, कुछ को आपने एक आईटी में, कुछ को फार्मास्यूटिकल में, कुछ को रियल एस्टेट में अच्छे अच्छे कंपनी को पिक किया और 15 से 20 कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया और ऑन एन एवरेज आपका 16% का रिटर्न्स आ रहा है, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा। और वॉरेन बफेट का नाम ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सुना होगा। उनका ऑन एन एवरेज रिटर्न्स जो था 18% का, ऑन एन एवरेज ईयर टू ईयर 18% का जो है रिटर्न्स था। तो और सोचिए दुनिया के कितने बड़े आदमी हैं, तो जितने लंबे समय तक के लिए बने रहेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ऐसा ये कभी नहीं सोचे कि यार अभी मेरा क्या, मैं तो अभी चाहता हूँ कि अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करूँ, अपना सारा कुछ बच्चे ये सब करूँ, आगे का क्या। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। बट जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5 साल 10 साल में वही एक अच्छा वेल्थ बना के देगा। लाइक आपने सुना होगा डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड पैसा जब आता है मोटा तो उससे आप लाइफ स्टाइल इंक्रीज करें, राइट। या अगर आपका पोर्टफोलियो 10 साल में ही अच्छा हो गया तो कुछ स्टॉक को बेच के फिक्स्ड इनकम में आप डाल दे, वहाँ से मंथली आ रहा है तो अपना लाइफ स्टाइल बेटर करें। तो पहला चीज़ जो करना है, आपको अलग अलग सेक्टर चूज करें और जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है वहाँ पे आप जो है लाइक 20 कंपनी चूज करें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें एक बैलेंस तरीके से। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप जाना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, राइट। इक्विटी में हो गया आपको पूरा का पूरा जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वही डेट में हो गया फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, और हाइब्रिड हो गया दोनों का मिक्सचर। तो आप कौन से चूज करना चाह रहे हैं आपके ऊपर है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी बहुत अलग अलग तरह के फंड्स रहते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर रिलेटेड फंड, थीमेटिक फंड, लाइक बहुत अलग अलग तरह के। इट्स जस्ट लाइक प्रोडक्ट है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है, आप कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। बट मैं बोलूँगा कि अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो इन सारे डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहला ये जो मैंने रोड मैप दिया सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, और इतना आप जान लें कि लंबे समय तक बने रहेंगे तो एक अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। मार्केट में अप्स डाउन्स आते रहते हैं, तो अगर आपने 25 या 20 स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या 15 स्टॉक में निवेश किया हुआ है, ऑन एन एवरेज आपका इतना रिटर्न्स मिल रहा है, तो एक अच्छा रिटर्न्स आपको देगा, अच्छा पोर्टफोलियो बना कर देगा। और सिंपल आप माइंड में सेट करें कि आपका जो जितना भी पोर्टफोलियो है 5% स्टॉक ही आपका जो है मल्टी बैगर्स होगा, बाकी 90-95% जो है आपको उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं देगा। ये माइंड में आप सेट कर लीजिएगा, राइट। तो पहला जो है आप सीखें, उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें जितना जल्दी हो सके। और जो भी आप काम करें डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटा आप अगर करते हो सीखने पे, तो अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। और एक मैं बुक रेकमेंड आपको करूँगा जो कि हर एक को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा बुक है। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग, बहुत लोग का कंसर्न होगा कि मैं जो जॉब करता हूँ वहाँ पे टाइमिंग नहीं है, तो ये बुक्स आप पढ़ें। एटॉमिक हैबिट रिटन बाय जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट। सो ये इतना अच्छा बुक है कि आपको एक सिस्टम बना के देता है कि आप अपना कैसे लाइक सोने का टाइमिंग फिक्स करे, जगने का टाइमिंग फिक्स करे, अपना हेल्थ पे कैसे, ये चीज़ तो नहीं है, बट एक सिस्टम को कैसे चेंज करें वो आपको इसमें बताया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से। स्पेशली अगर आप कोई चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो 1% डेली बेसिस पे इम्प्रूव करोगे तो लॉन्गर लाइफ में काफ़ी अच्छा होगा। सो अगर थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्गर टाइम में आपको एक अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। नहीं तो आप जिस एज में इस वीडियो को देख रहे हो, अगले 10 साल 20 साल के बाद भी ऐसे ही रहना है अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे। तो मैंने तो ठान लिया है कि अपने आप को इम्प्रूव करना, सो आप भी इम्प्रूव करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।